अध्याय 14। भक्ति, प्रेम और विरह। भक्ति और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। दोनों के घनिष्ठ संबंध के कारण ही संतों ने अपनी वाणी में अक्सर दोनों में कोई अंतर नहीं किया। पलटू साहब की वाणी में भी दोनों शब्द कई जगह समान अर्थ में दिखाई देते हैं। अन्य संतों की तरह आपका भी यही कहना है कि परमात्मा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। जाति पाति, पद और धन दौलत उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह तो केवल भक्ति चाहता है, भक्ति का भूखा है। वह अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है, उनका वह दास बन जाता है। लेकिन प्रभु की भक्ति तभी की जा सकती है यदि मनुष्य संसार के प्रति अपने मोह पर अंकुश लगाए। प्रभु से प्रेम करना आसान नहीं है। प्रभु का प्रेमी मानो दिन रात सूली पर टंगा रहता है। उसे तरह तरह के अपमान सहने पड़ते हैं। प्रभु को पाने के लिए उसे अपने अहम को मिटाना पड़ता है। पलटू साहब ने प्रेमी भक्त की विरह व्यथा का वर्णन बहुत प्रभावशाली ढंग से किया है। उन्होंने कहा है कि असहनीय पीड़ा ही सच्चे प्रेम की निशानी है, और जब विरह वेदना सही नहीं जाती तो प्रभु की कृपा से सद्गुरु से मिलाप हो जाता है, जो जीव को नामदान देकर प्रभु से उसके मिलाप का प्रबंध कर देते हैं। सच्चा गुरु प्रभु का प्रकट रूप होता है। उसके प्रति शिष्य के प्रेम का भी आपने अति सुंदर चित्रण किया है। आपका यह भी कहना है कि प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो सबसे मीठा बोलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता। भक्त का काम प्रेम पूर्वक, धैर्य तथा दृढ़ता के साथ भक्ति में लगे रहना है। उसे प्रभु से मिलाना सतगुरु की जिम्मेदारी है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम अचार करे बहुतेरा कोई। खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान सुपच बिन घंट ना बाजा। पलटू ऊंची जात को जन कोई करे हंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु के धाम में केवल प्रेम भाव, भक्ति भाव देखा जाता है। प्रभु केवल भक्ति से संतुष्ट होता है। दुर्योधन के महल के तरह तरह के पकवानों को महत्व न देते हुए श्री कृष्ण विदुर के घर गए और वहां साधारण भोजन बड़े चाव से खाया। श्री राम उन ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए जिन्हें अपने आचार व्यवहार के नियमों का पालन तथा जप तप का अहंकार था, बल्कि वह प्यार में मस्त भोली भाली शबरी की कुटिया में गए और उसके जूठे बेर खाए, जिससे ऋषि मुनियों के मन को बहुत ठेस लगी। युधिष्ठिर ने सब राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया और अश्वमेध यज्ञ रचा, जिसमें सब साधु महात्माओं को निमंत्रित किया। पर सुपच के आए बिना घंटा नहीं बजा। इसलिए ऊंची जाति का अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। प्रभु के धाम में केवल भक्ति भाव और प्यार देखा जाता है। हरि को भजै सो बड़ा है, जाति न पूछे कोय। जाति न पूछे कोय, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सो बड़ा, जाति हरि नाही निहारी। बधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई। गनिका बिस्वा रही विमान पे तुरत चढ़ाई। नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलाई। लिया गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए। हरि को भजै सो बड़ा है, जाति न पूछे कोय। आप हमें समझाते हैं कि प्रभु की दृष्टि में वही महान है जो उसकी भक्ति करता है।
प्रभु के धाम में मनुष्य की जाति कोई नहीं पूछता। प्रभु को भक्ति ही प्यारी है। जो कोई भी उसकी भक्ति करता है, प्रभु उसे बड़ा मानता है। उसकी जाति की ओर वह ध्यान नहीं देता। अजामिल पेशे से शिकारी था और सदना कसाई, पर दोनों ने मुक्ति पाली। गणिका वेश्या थी, फिर भी भगवान विष्णु ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ाकर अपने धाम में पहुंचा दिया। भक्त रविदास जूतियां गांठकर अपनी रोजी कमाते थे, परंतु प्रभु ने उन्हें अपने आप में मिला लिया। बुरी तरह घायल हुए गिद्धराज जटायु को श्री राम ने अपनी गोद में उठा लिया और फिर बैकुंठ भेज दिया। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इसी तरह भक्ति करने से हर व्यक्ति बड़ा हो जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। प्रभु के धाम में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी जाति क्या थी। अपने पिया की सुंदरी लोग कहें बौरान, लोग कहें बौरान काहे की पकड़ों बानी। घर घर घोर मथान फिरों मैं नाम दीवानी। घूंघट डारियो खोल ज्ञान कै ढोल बजाई। चढ़ी हूं बांस पर धाई शहर कै बीचे गड़ाई। देखी देखी सब चिढ़े लोग मैं अधिक चिढ़ावों। लगी गुरु से डोरी मगन हवे ताही रिझावों। पलटू हमरे देश की जाने संत सुजान। अपने पिया की सुंदरी लोग कहें बौरान। पलटू साहब हमें बताते हैं कि अपने प्यारे गुरु के प्रेम में मग्न शिष्य उसी में खो जाता है, उसी का हो जाता है। ऐसी अवस्था में लोग उसे पागल कहते हैं। वो भला किस किस का मुंह बंद कर सकता है। घर घर में उसकी तीखी आलोचना होती है, मगर गुरु के दिए नाम के नशे में मस्त हुआ वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह लोक लाज का पर्दा हटाकर बेधड़क होकर डंके की चोट पर यह घोषणा करता है कि मुझे अपने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह काम मैं नट की तरह शहर के बीचों बीच गाड़ रखे एक बांस पर चढ़कर करने को भी तैयार हूं। मुझे इतना निडर, इतना निसंकोच देखकर लोग मुझसे चिढ़ने लग गए हैं, पर मुझ पर उनकी परेशानी का कोई असर नहीं होता, बल्कि मैं तो उन्हें और अधिक चिढ़ाता हूं। मेरा अब गुरु से प्रेम का नाता जुड़ गया है और मेरा ध्यान हर समय उन्हीं को प्रसन्न करने में रहता है। परम ज्ञानी सद्गुरु को मेरे निजधाम की पूरी जानकारी है और मैं अब उनके प्रेम में खोकर उनका हो चुका हूं। लोग मुझे पागल कहते हैं तो कहते रहें। भाव ये है कि सद्गुरु के प्रेम में मस्त शिष्य लोकलाज से बहुत ऊपर उठ जाता है। लोकलाज कुल छाड़ी कै करिलो अपना काम, करिलो अपना काम सोच मोही वादिन केरी। जेही से कौल करार कौल से आपन हेरी। कीनो भक्ति करार जन्म तब मानुष पयो। मोकह है सो चेत गर्भ के बिच करी आयो। औंधे बासन महे नीर जिन लिया उबारी। ते कह तजी के रहो कुशल का होए तुम्हारी। जगत हंसे तो हसन दे पलटू हंसे न राम। लोक लाज कुल छाड़ी के करी लो अपना काम। संतों का कहना है कि मां के गर्भ में पड़ी आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तब वह परमात्मा को वचन देती है कि अगर इस नरक से उबार लिया जाए तो वो अपना जीवन उसकी भक्ति में ही लगाएगी, मगर जन्म लेते ही वह अपने उस वचन को भूल जाती है। प्रभु को पा लेने वाले पलटू साहेब मनुष्य के चोले में आई आत्मा को उसके वचन की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि लोकलाज और लोगों के तानों की चिंता छोड़कर अपना काम कर लो, भक्ति करके अपनी मुक्ति का प्रबंध कर लो। मुझे वह दिन याद है जब तुमने मेरे साथ वादा किया था, पर तुम अपने वादे से फिर गई हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने भक्ति करने का वादा तब किया था जब तुम अभी माता के गर्भ में थी। यह मनुष्य जन्म तो तुझे बाद में मिला था,
पानी से भरे उस उल्टे बर्तन में से जिसने तुम्हें बाहर निकाला, उसी को भुलाकर तुम सकुशल कैसे रह सकती हो? संसार तुम्हारी हंसी उड़ाए तो उसे उड़ा लेने दो। तुम्हें बस यही चिंता होनी चाहिए कि प्रभु के आगे तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाही, सहज आस की नाही खांड खाने को नाही। झूठ आस की करे मुल्क में जूती खाही, जीते जी मर जाए करे ना तन की आशा। आशिक को दिन रात रहे सूली पर बासा, मान बढ़ाई खोए नींद भर नाही सोना। तिल भर रक्त न मास नहीं आशिक को रोना। पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने जाही, शीस उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही। आप कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करना चीनी फांक लेने के समान कोई आसान काम नहीं है। इसमें मनुष्य को अपने हाथों से अपना सिर काटना पड़ता है, यानी उसे अपने अहम को खत्म करना पड़ता है। जिसका प्रेम झूठा हो वह परलोक में बुरी तरह अपमानित होता है। प्रभु के प्रेमी को जीते जी मरना पड़ता है और शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। वह तो दिन रात सूली पर टंगा रहता है, क्योंकि उसे हर पल विरह की तीखी पीड़ा सहनी पड़ती है। उसकी मान प्रतिष्ठा जाती रहती है, वह पूरी नींद नहीं ले पाता और सूख कर कांटा हो जाता है। उसे लोग खुलकर रोने भी नहीं देते। उन्हें मैं मूर्ख ही कहूंगा जो इसे एक आसान काम समझकर प्रभु प्रेम के मार्ग पर पांव रखते हैं। इस मार्ग पर चल रहे मनुष्य को तो खुद ही अपने आप की यानी अपने अहम की बलि देनी पड़ती है, तब वह प्रभु को पाता है। आशिक इसक पर जो भये वे नहीं चाहें करामात है जी। उनको शोरसार नहीं भावे वे मस्त रहें दिन रात है जी। नहीं भूख लगे नहीं नींद आवे, नहीं पीवत हैं नहीं खात हैं जी। पलटू हम बूझ विचार देखा वही साहिब की जात हैं जी। प्रेम में खोए प्रभु भक्तों की ऊंची अवस्था का वर्णन करते हुए पलटू साहब हमें बताते हैं कि जो अपने आप को प्रेम में न्योछावर कर देते हैं, उनकी कोई करामात करने की चाह नहीं होती, क्योंकि वे अपने इर्द गिर्द भीड़ नहीं इकट्ठी करना चाहते। दिन रात प्रभु प्रेम के नशे में मस्त हुए वे एकांत में रहना पसंद करते हैं। संसार का शोर और झगड़े उन्हें अच्छे नहीं लगते। उन्हें न भूख प्यास सताती है और न नींद। वे बहुत कम खाते पीते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करके मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुल मालिक के ऐसे प्रेमी और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। मगन भई मेरी माई जी जब से पाया कंथ, जब से पाया कंथ पंथ सतगुरु बतलाया। सतगुरु बड़े दयाल करी उन मोह पर दाया। स्वस्थता मन में आई छुटी मेरी दुचिताई। सोऊं कंथ के साथ अंग से अंग लगाई। अभ्यंतर जागी प्रीत निरंतर कंथ से लागी। दरस परस के करत जगत की भ्रमना भागी। पलटू सद्गुरु शब्द सुनी हृदय खुला है ग्रंथ। मगन भई मेरी माई जी जब से पाया कंथ। प्रेमी भक्त कहता है कि जब से मेरा अपने प्रियतम प्रभु से मिलन हुआ तब से मैं आनंद में मग्न हूं। सद्गुरु बड़े दयालु हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत दया की। मैं जब उनके बताए मार्ग पर चला तो मेरे सब संशय दूर हो गए। मेरे मन में ठहराव आ गया। अब तो हालत ये हो गई है कि प्रीतम के और मेरे बीच तनिक भी दूरी नहीं रही। सद्गुरु की बताई युक्ति को अपनाने से मेरे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जाग उठा और मैं सदा उसी के ध्यान में लीन रहने लगा। जब उसके दर्शन हो गए और उससे मिलाप हो गया तो मेरे भ्रम समाप्त हो गए। सद्गुरु ने मुझे जिस शब्द का भेद बताया उसको सुनने से मेरा अंतर अब मेरे लिए एक खुली किताब हो गया है, यानी मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है।
पी को खोजन मैं चली, आपुई गई हिराए। आपुई गई हिराए कवन अब कहे संदेशा, जेकर पिय में ध्यान भई वह पी के भेसा। आगी माही जो परे सोऊ अग्नि हुए जावे, भृंगी कीट को भेंट आप सम लेई बनावे। सरिता बही के गई सिंधु में रही समाई, शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई। पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए, पी को खोजन मैं चली, आपुई गई हिराए। पलटू साहब हमें बताते हैं कि आत्मा जब अपने प्रीतम परमात्मा की खोज में निकली तो खुद ही खो गई। जब वह खुद ही खो गई तो उसके कोई संदेश भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रेमिका प्रीतम के ध्यान में मग्न हो जाती है वह आखिरकार उसी का रूप ले लेती है, उससे एक हो जाती है। आग में गिरी हर चीज आग ही हो जाती है। भृंगी अपनी संगति से दूसरी जाति के कीड़े को भी अपने जैसा बना लेता है। नदी बहती बहती समुद्र में जा गिरती है और उसी में समा जाती है। इसी प्रकार जब परमात्मा और आत्मा का मिलाप होता है तो दोनों एक हो जाते हैं और आत्मा अपने पति परमात्मा से अलग होकर फिर संसार में नहीं आती। जिसे खुद खो जाना स्वीकार हो वह प्रेम मार्ग पर चलकर अहम की दीवार के परे झांकने का यत्न करे, क्योंकि ऐसा करने पर आत्मा परमात्मा में समा जाती है और उसे अपने अलग अस्तित्व का बोध नहीं रहता। भूली जग की चाल सब भई जोगिनी अलमस्त, भई जोगिनी अलमस्त खबर कछु तन की नाही। खाए पिए अब कौन रहे मन भजने माही, ऐसी लागी नेह तुरिया से भई अतीता। 8 पहर गलतान ज्योति के घर को जीता। हुए गई दशा अरूढ़ ज्ञान तजी भई विज्ञानी, धरती नभ जरी गई जरा है पवन और पानी। पलटू दिन कर उदय भा रजनी भय गई अस्त, भूली जग की चाल सब भई जोगिनी अलमस्त। पलटू साहब हमें बता रहे हैं कि प्रभु प्रेम के कारण आत्मा जब प्रभु से मिलाप के लिए आंतरिक अभ्यास में मग्न हो जाती है तो वह दुनिया के सब तौर तरीके भूल जाती है, बेपरवाह हो जाती है। उसे अपने तन का भी होश नहीं रहता। जब मन हर पल भक्ति में रहता हो तो खाने पीने का होश किसे रह सकता है। वह प्रभु प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि चेतना की चौथी अवस्था भी पार कर लेती है। 8 पहर प्रभु प्रेम में मग्न हुई वह माया के दायरे से पार हो जाती है। उसे चेतना की ऊंची अवस्था यानी सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। सुने सुनाए ज्ञान से ऊपर उठकर वह अपने तथा परमात्मा के स्वरूप की पहचान कर लेती है। उसके लिए पृथ्वी, जल आदि 5 तत्वों से बना यह संसार सारहीन हो जाता है। शब्द योग के अभ्यास में लगी आत्मा जब दुनिया की तरफ से बेपरवाह हो जाती है तो अज्ञान की रात बीत जाती है और परम ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है। प्रेम बान जाके लगा सो जानेगा पीर, सो जानेगा पीर काह मूरख से कहिए। तिल भर लगे न ज्ञान ताही से चुप हुए रहिए, लाख कहे समुझाए बचन मूरख नहीं माने। तासे कहा बसाए ठान जो अपनी ठाने, जो ही के जगत प्यार ताही से भक्ति न आवे। सत्संगति से विमुख और के सन्मुख धावे, जिनकर हिया कठोर है पलटू धसे न तीर। प्रेम बान जाके लगा सो जानेगा पीर। आप कहते हैं कि प्रेम बाण लगने की पीड़ा वही जान सकता है जो खुद इस बाण से घायल हो चुका हो। मूर्ख को इस पीड़ा के बारे में बताने का क्या लाभ, जिस पर अध्यात्म ज्ञान की बातों का रत्ती भर भी असर ना होता हो। उसके सामने चुप रहना ही अच्छा है। मूर्ख को चाहे कितना ही समझाया जाए वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। जो अपने हठ पर अड़ा हो उस पर किसी का क्या बस चल सकता है। जो मूर्ख
दुनिया के प्यार में फंसा हुआ है, वह परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, उससे प्यार नहीं कर सकता। प्रभु से प्रीति और उसकी भक्ति संतों की संगति करने से होती है, जबकि मूर्ख संतों की संगति नहीं करता। वह तो हमेशा दुनियादारों की संगति के लिए उत्सुक रहता है। संसार का मोह उसके हृदय को पत्थर जैसा बना देता है, इसलिए उसमें प्रभु प्रेम का बाण नहीं धंस सकता। असल में प्रेम बाण की पीड़ा वही जानता है जिसके हृदय में यह बाण चुभ चुका हो। जल और मीन समान गुरु से प्रीति जो कीजै, जल से बिछुरे तनिक एक जो छोड़ देत है प्राण। मीन कह लै छीर में राखै, जल बिन है हैरान। जो कछु है सो मीन के जल है, जल के हाथ बिकान। पलटू दास प्रीति करे ऐसी, प्रीति सोई परमान। पलटू साहब कहते हैं कि शिष्य को गुरु से ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा मछली को जल से होता है। मछली अगर जल से थोड़ी सी देर के लिए भी अलग हो जाए तो जान दे देती है। उसे पानी से निकालकर अगर दूध में डाल दिया जाए तो भी उसकी तड़प खत्म नहीं होती। पानी के बिना वह बुरी तरह छटपटाती है। उसके लिए जल ही सब कुछ होता है। वह मानो जल के हाथ बिक गई होती है, यानी वह पूरी तरह उस पर आश्रित होती है, जैसे बिका हुआ दास अपने स्वामी पर आश्रित होता है। शिष्य का भी अपने गुरु से ऐसा ही गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्यार ही सच्चा प्यार होता है। अरे दैया हमरे पिया परदेसी, एक तो मैं पी की बिरह वियोगिनी। मोह कहाँ कछु न सुहाई, दूसरे सासु ननद मारे बोली। छतिया मोरी फटी जाई, चुई चुई आंसू भींजी मोर अंचरा। भींजी गई तन सारी, भूख न भोजन नींद न आवे। झुकी झुकी उठों सम्हारी, अपने पिय ही पाती लिखी पठैयूं। मर्म न जाने काऊ, उमगे जोबन राखी न जाई। तुम थाती ले जाऊ, बारी रहियूं भैयूं तरुनापा। सेत भये तन केसा, पलटू दास पिया नहीं आए। तब हम गईनी विदेसा। पलटू साहब ने विरहिणी नारी का दृष्टांत देकर विरहिणी आत्मा की दशा का चित्रण किया है। विरहिणी कहती है कि हाय मेरा दुर्भाग्य, प्रीतम मेरे लिए परदेसी हो गया है। एक तो मैं उससे बिछड़ी हुई हूं, जिससे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से मुझे सास ननद के ताने सुनने पड़ते हैं, जिससे मेरी छाती फट जाती है। आंसुओं के बहते रहने से मेरा आंचल ही नहीं, सारा शरीर भीग जाता है। मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। झुक झुक कर संभल संभल कर उठती हूं। प्रीतम को मैंने पत्र में लिख भी दिया कि मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता। विरह रूपी यौवन उमड़ पड़ा है और संभाला नहीं जाता। मैं तुम्हारी अमानत हूं, अब तो आकर ले जाओ। परंतु प्रीतम नहीं आए। किशोर अवस्था लांघकर मैं यौवन में प्रवेश कर गई और अब तो तन के रोम और केश सफेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है। अब भी प्रीतम अगर ना आए तो मैं इस संसार में नहीं रहूंगी। रटों में राम को बैठी, पड़े हैं जीभ में छाला। थके दृग पंथ को जोहत, जपों में प्रेम की माला। कुशल जब पीव को देखों, देखे बिन नाही जीवोंगी। खेलोंगी जान पर अपने, पियाला जहर पीवोंगी। बिरह की आग है लागी, मुझे कुछ और न सूझे। सजन वह बड़ा बेदर्दी, हमारी दर्द न बूझे। दीपक को भावता नहीं, पतंग तन जारी भया राखी। पलटू दास जी मेरा, तुम्हारे बीच है साखी। विरहिणी नारी के रूप में चित्रित प्रेमी भक्त की आत्मा कहती है कि मैं बैठी बैठी अपने प्रीतम प्रभु का नाम जपती रहती हूं। नाम जपते जपते मुंह में छाले पड़ गए हैं। प्रभु की राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं, फिर भी मैं उसके प्रेम की माला फेरती रहती हूं। मेरी कुशल तो उसका दर्शन करने में ही है,
उसे देखे बिना अब मैं जी नहीं सकूंगी। उसका दर्शन पाने के लिए मैं प्राणों को भी संकट में डाल दूंगी, जहर का प्याला पी जाऊंगी। मैं तो विरह की आग में जल रही हूं। मेरा ख्याल प्रियतम के सिवा और कहीं जाता ही नहीं। पर मेरा वह साजन बड़ा बेरहम है, मेरी पीड़ा को नहीं समझता। पतंगा दीपक के आसपास कितना ही क्यों ना मंडराता रहे, वह बेचारा उसकी लौ में जलकर राख भी हो जाता है, पर दीपक को उसकी परवाह नहीं होती। परमात्मा को ही संबोधित करके आत्मा कहती है कि अब मेरा मन तुम्ही में है, अब तुम ही पंच हो, तुम्ही को यह निर्णय करना है कि क्या तुम्हारी मेरे प्रति इतनी कठोरता उचित है। भाव यह है कि प्रभु का सच्चा प्रेमी उससे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसे प्रभु की ओर से कितनी ही उपेक्षा क्यों न सहनी पड़े, चाहे उसका प्रभु से उम्र भर मिलाप न हो। अब तो मैं बैराग भरी, सोवत से मैं जाग परी, नैन बने गिर के झरना ज्यों, मुख से निकरे हरी हरी। अभरन तोरी बसन दहफारों, पापी ज्यो नहीं जात मरी, लेऊं उसास सीस दे मारो, अग्नि बिना मैं जाऊं जरी। नागिन बिरहा डसत है मोको, जात न मोह से धीर धरी। सतगुरु आई किहन बिदाई, सिर पर जादू तुरत करी। पलटू दास दिया उन्मो को, नाम सजीवन मूल जड़ी। विरह की तेज पीड़ा सहन कर चुकी आत्मा कहती है कि मैं मोह की नींद से जाग उठी थी और मेरे मन में संसार के प्रति बहुत वैराग हो गया था। प्रभु की विरह में मेरी आंखों से पर्वत के झरने की तरह आंसू बहते रहते थे और मुख से मैं हरी हरी जपती रहती थी। विरह की जबरदस्त पीड़ा के कारण मैं गहने तोड़ देती थी और कपड़े पकड़कर फाड़ डालती थी। इतनी बुरी हालत थी मेरी, पर फिर भी मेरे पापी प्राण नहीं निकल रहे थे। मैं दुख भरी लंबी लंबी सांसें लेती थी, सिर पटकती थी और आग के बिना ही जली जा रही थी। विरह रूपी नागिन मुझे बार बार डसती थी और मैं धीरज नहीं धर पा रही थी। जब मेरी ऐसी दयनीय दशा हो गई तो सद्गुरु वैद्य बनकर आ पहुंचे। उन्होंने मुझे नाम दे दिया जिसने तुरंत मुझ पर जादू सा कर दिया। नाम तो सब जड़ी बूटियों की मूल संजीवनी है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों गरुई होए, त्यों त्यों गरुई होए सुने संतन की बानी। ठोपे ठोप अधाए ज्ञान के सागर पानी, रस रस बाढ़े प्रीति दिनों दिन लागन लागी। लगत लगद लगी जाए भरम आपुई से भागी। रस रस चले सो जाए गिरे जो आतुर धावे। तिल तिल लागे रंग भंग तब सहजे आवे। भक्ति पोढ़ पलटू करे धीरज धरे जो कोय। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों गरुई होए। पलटू साहब कहते हैं कि कंबल जैसे जैसे भीगता जाता है वैसे वैसे भारी होता जाता है। संत मार्ग की यात्रा में भी धैर्य से काम लेना पड़ता है, उतावलेपन से काम नहीं बनता। संतों की शिक्षा ज्ञान का सागर है। जिज्ञासु को चाहिए कि इसका पानी बूंद बूंद करके पिए और तृप्त हो जाए, यानी संतों के हर वचन का अच्छी तरह मनन चिंतन करके उसे ग्रहण करे और उसका भरपूर आनंद ले। इस तरह उस उपदेश के प्रति, संत मार्ग की रहनी के प्रति धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाता है। हर दिन ज्यादा अभ्यास करने की लगन लग जाती है। धीरे धीरे यह लगन पूरी तरह लग जाती है, फिर सारा भ्रम अपने आप ही दूर हो जाता है। संत मार्ग पर जो धैर्यपूर्वक चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है। जो इस पर अंधाधुंध भागने की कोशिश करता है वह ठोकर खाकर बुरी तरह गिरता है। प्रभु प्रेम का रंग थोड़ा थोड़ा करके ही चढ़ता है,
पर जब जिज्ञासु पूरी तरह उस रंग में रंग जाता है तो उसे अपने आप ही मस्ती आ जाती है। प्रेम मार्ग पर चलने में जो धैर्य से काम लेता है उसी की भक्ति परिपूर्ण होती है और प्रभु से मिलाप हो जाता है। पतिव्रता को लच्छन सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती, सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, सबको ले सुताए पास तब पी के जावे, सूते पी के पास सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी, पलटू बोले मीठे बचन भजन में है लौलीन, पतिव्रता को लच्छन सबसे रहे अधीन। पलटू साहब कहते हैं कि पतिव्रता की यही पहचान है कि वह पति के परिवार के सदस्यों पर हुक्म नहीं चलाती, उन पर रोब नहीं डालती, बल्कि उनसे डरती है और उनकी आज्ञा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती है। इस बात का वह सदा ध्यान रखती है कि उनको सही खाना मिले जिससे उनका ठीक पोषण हो। उन सब के बिस्तर लगाकर और उन्हें सुलाकर ही वह सोने के लिए पति के पास जाती है। इस तरह वह सभी को संतुष्ट रखती है क्योंकि वे सब उसके पति को प्यारे हैं। सच्चा भक्त भी सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे ही भक्त की भक्ति सफल होती है। सच्चे भक्त की पहचान ही ये है कि वह सदा भक्ति में लीन रहता है और सबसे प्रेम तथा नम्रता से भरे मीठे वचन बोलता है। किसी का दिल नहीं दुखाता क्योंकि वो जानता है कि प्रभु को सब जीव प्यारे हैं। अपनी ओर निभाइए हारी परे की जीत, हारी परे की जीत ताही की लाज न कीजे, कोटिन बहे बयार कदम आगे को दीजे, तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नाही, गिर गिर उठे सम्हार सोई है मर्द सिपाही, लर लीजे भर पेट कान कुल अपन न लावे, उनकी उनके हाथ बड़न से सब बन आवे, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजय प्रीति, अपनी और निभाइए हार परे की जीती। आप फरमाते हैं कि तुम अपना काम करते जाओ, चाहे तुम्हें हार होती दिखाई दे या जीत। हार होती दिखे तो शर्म महसूस करने की बात नहीं है। सामने से हवा के चाहे कितने ही तेज झोंके क्यों ना आ रहे हों, यानी चाहे तुम्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, तुम हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। चाहे क्षण क्षण तुम्हारे शरीर में घाव लगें, यानी कष्ट पर कष्ट आता चला जाए, फिर भी रूहानियत का मैदान मत छोड़ो। बहादुर सिपाही वही होता है जो बार बार गिरने पर भी संभल कर उठ खड़ा हो। खूब डट कर लड़ाई लड़ो, भक्तों के कुल को लाज ना लगाओ। सद्गुरु ने तुम्हें जो नाम दिया है उससे सच्चा प्यार करो, प्रेम पूर्वक लगन के साथ उसकी कमाई करो। प्रभु प्राप्ति के लिए मन के साथ लड़ी जा रही लड़ाई में हार होती दिखे या जीत, बस तुम लड़ते ही रहो, अपना फर्ज अदा करो। सद्गुरु बहुत बड़ी हस्ती हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनका काम उन पर छोड़ दो, तुम डटकर अपना काम करो।